अमृतगढ़ राज्य की राजकुमारी नंदिनी का दिल बाकी राजकुमारियों से अलग था। उसे महल की चकाचौंध, शाही ठाट बाट से ज्यादा जंगल की आजादी पसंद थी। वह अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगलों में चली जाती, जहां सिर्फ खामोशी, हवा की सरसराहट और बहते झरनों की आवाज होती। एक दिन जब वह अकेली जंगल के भीतर गई तो अचानक घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। उसके सामने एक बड़ा काला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें अलग थीं, गहरी, चमकदार, जैसे वे किसी रहस्य को छुपा रही हों। राजकुमारी नंदिनी ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन भेड़िया उसे देख शांत खड़ा रहा। कौन हो तुम? नंदिनी ने निडर होकर पूछा। भेड़िए की आंखों में एक चमक आई और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी खाल धीरे धीरे गायब हो गई, उसके पंजे हाथों में बदल गए और वह एक सुंदर मगर रहस्यमयी आदमी बन गया। मेरा नाम आर्यन है, आदमी ने कहा। मैं एक इच्छाधारी भेड़िया हूं। नंदिनी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ीं, वह समझने लगी कि आर्यन इंसानों से बहुत अलग था, शरीर से भी और आत्मा से भी। आर्यन राजकुमारी को समझाता कि इच्छाधारी प्राणी और इंसानों का प्रेम संभव नहीं है, मगर नंदिनी ने अपने दिल की सुनी। नंदिनी ने कहा, अगर यह गलत है तो यह इतना सही क्यों महसूस होता है? आर्यन मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में दुख था। फिर एक रात जंगल में तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और दोनों किसी पुराने मंदिर के खंडहर में भीग रहे थे। नंदिनी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। तुम्हें मुझसे डर लगता है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, डर सिर्फ एक चीज से लगता है, जिससे प्यार हो जाए। उस रात दोनों के बीच की हर दूरी मिट गई, मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद नंदिनी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई ही और उसके पेट में आर्यन का बच्चा पल रहा है। जब उसने यह बात आर्यन को बताई तो उसकी आंखों का रंग ही उड़ गया। ये नहीं हो सकता नंदिनी, अगर मेरे कबीले को पता चला तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ दोगे? नंदिनी की आवाज कपकपाने लगी। आर्यन ने अपना हाथ नंदिनी के पेट पर रखा। अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो तुम और बच्चा दोनों मारे जाओगे। मुझे जाना होगा। उस रात नंदिनी ने अपने प्रेमी को आखिरी बार देखा। वह चुपचाप जंगल में चला गया, हमेशा के लिए। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक अनोखा बालक जिसमें इंसानी दिल था, मगर आंखों में जंगली आग। राज्य को कभी उनकी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला। नंदिनी ने उसे एक सामान्य राजकुमार की तरह पाला, लेकिन वह जानती थी कि उसकी रगों में सिर्फ इंसान का खून नहीं था। हर रात जब ठंडी हवा चलती और नंदिनी अपनी खिड़की के पास खड़ी होती तो उसे लगता कि कहीं आर्यन उसे